तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है। मतलब मान लीजिए कि एक जो है कक्षा है जिसमें कि ऊपर से जो है, यहाँ से ऊपर से जो है, मतलब यहाँ पर आपके टोटल जो है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो 31 विद्यार्थी हैं, जिसमें से अरुण का स्थान, जो अरुण बच्चा है, ये इसका ऊपर से जो स्थान दिया गया है, ऊपर से ये जो स्थान अरुण का है, ये कितना है, 17वां है। तो पूछ रहा है कि इसका नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से कौन सा स्थान होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि जिसमें टोटल दिया हो, टोटल एक विद्यार्थी का मतलब उस लाइन में कितने विद्यार्थी हैं टोटल दिया हो, यहाँ पर जैसे टोटल कितना दिया गया है, मतलब कुल कितने विद्यार्थी हैं 31, और एक तरफ से ऊपर से या फिर नीचे से एक तरफ से अगर आपको दे दिया कि इतना स्थान है, जैसे यहाँ पर एक तरफ से आपका 17वां दिया गया है और दूसरे तरफ से आपका क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि टोटल में जो टोटल है उसमें एक जोड़ते हैं, टोटल में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, और एक तरफ से जो है उसको घटा देंगे, यानी कि इसमें माइनस कर देंगे 17 को। तो ये हो गया 32, और 32 में से हम 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी कि उसका नीचे से स्थान कितना हो जाएगा, 25वां स्थान। तो जब टोटल मतलब कुल कितने विद्यार्थी हो ये दिया रहे और उसका एक तरफ से स्थान दिया रहे और दूसरे तरफ से निकालना रहे, तो क्या करते हैं, टोटल यानी कि कुल में एक जोड़कर और जो एक तरफ से दिया गया है उसको घटा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। यहाँ पर 15 होगा, 1 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 17वां है। ऊपर से जो स्थान है ये किसका है, सोहन का। यहाँ पर सोहन लिख देते हैं, और सोहन का ऊपर से कितना स्थान है, 17वां, यानी कि 17वां ऊपर से स्थान है। और नीचे से 26वां स्थान है। नीचे से सोहन का ही जगह अगर नीचे से गिनते हैं तो ये कितना है, 26 है, और ऊपर से गिनते हैं तो कितना है, 17 है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो जब भी एक ही विद्यार्थी का, एक ही मतलब पर्सन का जब दोनों तरफ से दिया रहे, ऊपर से भी दिया रहे या फिर नीचे से या फिर ऐसे बैठे हों तो दाएं से और बाएं से दिया रहे और कुल पूछते, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दोनों तरफ से उसका दिया रहे तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर, यानी कि 17 यहाँ पर ऊपर से है और नीचे से कितना है, 26 है, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से हम एक घटा देते हैं, तो यहाँ से आपका 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जब एक पर्सन का दोनों तरफ से दिया रहे, दाएं, जैसे दाएं और बाएं का बात होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर कोई पर्सन है, और इसका दाएं से भी दिया, बाएं से भी दिया रहे और इसका दाएं से भी दिया रहे, और पूछ दे कि इस जो लाइन है इसमें कुल कितने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को, दोनों तरफ का जो जोड़ है जोड़ देंगे। जैसे इधर से हमारा ए दिया गया है और इधर से हमारा बी दिया गया है, तो ए प्लस बी और इसमें से एक घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पर कुल कितने हैं ये निकल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां तथा नीचे से 15वां है। वर्ग में कुल कितने सदस्य हैं, ऊपर से है आपका 10वां और नीचे से कितना है, 15वां है। तो यही मैंने अभी बताया। तो क्या कुल कितने निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, और इसमें से हम एक घटा देंगे। यहाँ पर कितने टोटल निकल जाएंगे, 24, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 24, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। 35 बच्चे की कक्षा में ऊपर से गोविंद का कितना स्थान है, यहाँ पर हो गया आपका गोविंद, इसका कितना ऊपर से स्थान है, तो छठा है, यहाँ पर आपका गोविंद हो गया। फिर कह रहा है गोविंद से 7 स्थान नीचे कृष्णा, थोड़ा सा गलती हो गई, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण कहाँ है, गोविंद यहाँ है, इससे 7 स्थान नीचे है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कौन है, तो कृष्ण है, यहाँ पर कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है, तो कृष्ण का नीचे से स्थान पूछ रहा है, तो पहले कृष्ण का ऊपर से स्थान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, गोविंद तक कितने हैं, 6 हैं, और इसके नीचे कितने हैं, 7 है। कृष्ण तक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब यहाँ पर तो हम गिन सकते हैं, अगर लंबा बड़ा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 को डायरेक्ट जोड़ लेंगे, यानी कि 6 + 7 कितना हो गया, आपका हो गया 13। तो कृष्ण का जो है ऊपर से कितना स्थान हो गया, 13, और इसका नीचे से स्थान पता करना है। तो टोटल हमारा कितना है, टोटल जो विद्यार्थी हैं ये कितने हैं, 35। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी किसी भी पर्सन का एक तरफ से दिया रहे, इस कृष्ण का जो है एक तरफ से कितना दिया गया है, 13, दूसरे तरफ से निकालना है, और हमारा कुल जो है टोटल जो है 35 दिया गया है। तो 35 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे ऊपर वाले को, मतलब एक तरफ का जो है, यानी कि 13 को माइनस कर देंगे, यानी कि 35 और 1 36, और 36 में से 13 गया तो कितना बचा, 23। तो कृष्ण का जो है नीचे से कौन सा स्थान आ गया, 23, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पंक्ति में 39 कलम है, एक जो है हमारे ये पंक्ति हो गया, इसमें कुल कितने कलम है 39। लाल कलम बाईं छोर से 9वां है, मतलब लाल कलम जो है ये हमारा होता है बाएं छोर और ये हमारा होता है दाएं छोर। तो लाल कलम जो है बाएं छोर से कौन सा स्थान है 9वां है, यहाँ पर क्या है लाल, और इसका स्थान क्या है 9th, ये इधर से है। तथा हरी कलम बाईं छोर से 21वें स्थान पर है, और हरा कलम जो है यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा कलम है हरा, और इसका स्थान कौन सा है, इसका स्थान है आपका 21वां। तो क्या पूछ रहा है लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलम है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर टोटल कितनी कलम है ये बतानी है। तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहे हैं कि एक पर्सन का यहाँ से मतलब एक ही छोर से ये पर्सन का रैंक दिया गया है और एक ही छोर से दूसरे पर्सन का रैंक दिया गया है, और उसी साइड से दूसरे भी पर्सन, जैसे कि यहाँ पर लाल का भी इधर से ही दिया गया है और हरा का भी आपका इधर से ही दिया गया है, और जब आपका कह दे कि इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, यहाँ पर तो पूछ रहा है कितने पेन है, तो क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यानी कि 21 में से हम पहले तो 9 को घटा लेंगे। तो 21 में से हम 9 को घटाते हैं तो हमारा आता है हमारा 12। तो 12 आता है, लेकिन फिर क्या करना है कि एक और घटा देना है, एक एक्स्ट्रा घटा देना है, एक और घटा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11, यानी कि इन दोनों के बीच आपके कुल कितने लोग हैं तो 11। तो ये चीज़ को याद रखना है कि जब भी दोनों का जो है एक ही तरफ से दिया रहे, लाल का भी इधर से ही दिया है और हरा का भी इधर से ही दिया गया है, तो जब इस तरह के रहें तब आपका जो बीच में कितने हैं ये निकालने रहें, तो दोनों को अंतर ले लेते हैं। जैसे यहाँ 21 में से 9 को घटा दिए तो 12 आ गया, लेकिन एक और कम कर देंगे, जितना भी आएगा उससे एक कम कर देंगे, यानी कि मान लीजिए कि कहीं 32 अंतर आता है तो इससे भी एक कम कर देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 31। देखिए यहाँ पर कह रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। तो देखिए एक बालक जो है, मान लीजिए कि ये आपका कक्षा हो गया, इसमें टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके 45 है। इस कक्षा में जो है टोटल कौन सा है, एक बालक है, एक बालक का जो स्थान है वो कितना है 20वां स्थान है, यानी कि ऊपर से इसका कितना स्थान है 20वां है। ठीक, अब क्या कहता है कि जब 2 बालक और प्रवेश कर लेते हैं, यानी कि 2 बालक और आ गए, यानी कि पहले 45 थे, अब कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 47, 2 और आ गए तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी कि 45 थे तो 20वां स्थान था, अब जो है 47 हो गए तो इसका स्थान कितना हो गया 21वां हो गया। तो कह रहा है उसका स्थान अंत से कितना होगा, यानी कि ऊपर से इसका स्थान 21वां हो गया, तो इसका नीचे से कौन सा स्थान हो। तो अभी मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराएं कि जब किसी भी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दिया रहे और कुल मतलब उसका कुल दिया रहे, मतलब कितने हैं टोटल दिया रहे, तो क्या करते हैं, तो टोटल में हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 47 है तो 47 में एक जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, और 48 में से एक तरफ का जो स्थान है उसको घटा देंगे, यानी कि इसका ऊपर से 21वां स्थान है और नीचे से पूछ रहा है तो ऊपर वाले स्थान को घटा देंगे। तो यहाँ से हम 21 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि इसका नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा 27वां हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27। तो जब भी एक ही व्यक्ति का, ये एक व्यक्ति हो गया, इसका कहीं से भी एक तरफ से अगर स्थान दिया गया है और दूसरे तरफ से निकालना है, दूसरी तरफ से क्या है निकालना है, और एक तरफ से आपका दिया गया है ए, मान लीजिए कि एक तरफ से स्थान इसका क्या है ए है, और टोटल हमारा दिया गया है मान लीजिए कि बी, टोटल कितने हैं, टोटल जो है बी दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल में हम एक जोड़ेंगे, यानी कि बी में हम क्या करेंगे एक जोड़ेंगे और हमारा एक तरफ से जो दिया गया है उसको घटा देंगे, तो हमारा दूसरे तरफ का आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुष की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वां स्थान है। पुरुष का एक पंक्ति है, ये मान लीजिए पुरुष है, इसका एक पंक्ति है और कह रहा है कि मनोज जो है दाईं ओर से 30वां स्थान है। तो इसमें जो है बाईं ये होता है और दाएं हमारा ये होता है, तो मनोज जो है दाएं ओर से, इधर से हमारा कौन सा स्थान है 30वां, ये कौन है मनोज, और ये स्थान है आपका 30वां। आगे कह रहा है किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर, और जो है यहाँ पर क्या है किरण है, ये आपका क्या है किरण है, ये बाईं ओर से है किरण है, और ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है 20वें स्थान पर। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, अब क्या करते हैं कि दोनों जो है स्थान बदल लेते हैं, ये यहाँ पर नया बना, यहाँ पर आपका किरण आ गया और यहाँ पर आपका क्या आ गया मनोज आ गया। ठीक, ये किरण हो गया और ये आपका मनोज हो गया। तो अब जो है मनोज का किधर से बाईं ओर से स्थान कितना है 20 है, और किरण का दाईं ओर से स्थान कितना है 30 है, तो मनोज दाईं ओर से 35वां स्थान हो जाता है।
ये तो जो है स्थान बदलने के बाद अभी जो पोजीशन है 20 है और इसका जो है 30 है, जो कि यहाँ पर आपका जैसे दिया गया है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन में कह रहा है तो मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है। ये जो मनोज है ये दाईं ओर से इधर से जो है कितना हो जाता है 35वां हो जाता है। यानी कि बाईं ओर से 20 है और दाईं ओर से कितना हो जाता है 35। यहाँ पर 35 लिखते हैं। यहाँ ये किधर से है दाईं ओर से, और बाईं ओर से कितना है 20 है। तो आगे कहता है तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, कुल कितनी है, तो इन दोनों को मनोज का जो है दोनों तरफ से पता है। ये मनोज, यहाँ पर आपका मनोज है, इसका इधर से भी पता है कितना है 20 और इधर से भी पता है 35। तो जब किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से पता रहे और पूछे कि उसमें आपके कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल या फिर टोटल कितने हैं, तो क्या करेंगे दोनों तरफ के जोड़कर एक घटा देंगे। यानी कि 20 और 35 को जोड़ देंगे और इसमें से हम एक को घटा देंगे। तो यहाँ से ये 35 और 20 कितना 55, और 55 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 54। यानी कि इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो 54 है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। ये आपकी लड़कियों की पंक्ति है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये आरंभ है और ये आपका अंतिम है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा था कि वीणा जो है आरंभ से 12वीं है, तो आरंभ ये है, तो इधर से यहाँ पर मान लीजिए कि वीणा है, तो ये आरंभ से कितनी है 12वीं है, और अंत से 19वीं है, और अंत से कितनी है 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है। एक और पंक्ति हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर कौन है सुनीता है। सुनीता जो है आरंभ से कितनी है 14 है। सुनीता जो है आरंभ से कितनी है तो 14 है। ठीक, अंत से 20वीं है, और अंत से यही सुनीता जो है अंत से कितनी है 20वीं है। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही जो वीणा है इसी का दोनों तरफ से दिया गया 12 और 19। तो यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 12 प्लस 19, इन दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया 30, और इसमें भी वही करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 14 कितना हो जाएगा 34। 34 में से हम एक को घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका दूसरे पंक्ति में कितनी लड़कियाँ हैं 33, और पहले पंक्ति में कितनी लड़कियाँ हैं 30। तो 30 और प्लस 33 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक 52 विद्यार्थियों वाली कक्षा में अभय का रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। चंद्र का रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। चंद्र की रैंक क्या है। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट, ये चतुर्थांश क्या होता है ये आपको पकड़ने की चीज़ है। इसके अलावा ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने विद्यार्थी हैं 52 हैं, और अभय की रैंक चतुर्थांश में आती है। यानी कि चतुर्थांश का मतलब 4 से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि नीचे से चतुर्थांश का रहा है तो 4 से स्टार्ट, यानी कि 40, 41, 42, 43, ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 49 तक। मतलब कि जो अभय का रैंक है इन्हीं में से किसी एक पर होगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि चंद्र की रैंक अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका कि हम क्या निकाल सके, वर्गमूल निकाल सके, वर्गमूल निकाल सके, ताकि हमारा किसका चंद्र का रैंक मिल सके। अभय का ये तो इनमें से, ये अभय का रैंक इनमें से कोई एक होगा 40, 41, 42, 43, तो इनमें से कोई एक होगा, लेकिन उसका हम वर्गमूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चंद्र की रैंक है अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि वर्गमूल निकालने पर किसका रैंक आ जाए, आपका चंद्र का रैंक निकाल दें। हम 40 का भी निकाल सकते हैं, 41 का, लेकिन हमें नंबर चाहिए। तो सारे के सारे कितने में आ जाएंगे 10 पॉइंट कुछ है, 10 ऐसे करके आएंगे कुछ, मतलब पॉइंट दशमलव में ये सारे आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक 49 एक ऐसा मतलब नंबर है जिसका कि पूरा का पूरा हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिससे कि 7 आ जाएगा। तो चंद्र का रैंक कितना होगा 7 होगा। तो अभय का कितना रैंक होगा, तो अभय का आपका रैंक होगा 49। किसका पूछ रहा है, चंद्र की रैंक। तो चंद्र का रैंक कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। बाईं ओर से है, ये हमारा एक पंक्ति हो गया। बाएं हमारा इधर होता है और इधर क्या होता है दाएं होता है। तो कमला का कह रहा है कमला जो है बाईं ओर से 9वीं है। तो बाईं ओर यानी कि इधर से हमारी कितनी है 9th प्लेस पर है, और कौन है कमला है, ये हो गई। और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यहाँ पर एक कौन है बीना है, जो कि दाएं ओर से कितनी है 16 है। ठीक, यहाँ पर 16 है। यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। यदि वे जो है स्थानों को अदला बदली कर लें, यानी कि बीना अभी यहाँ पर कौन है बीना है, अगर अदला बदली करेगी तो यहाँ पर अब कौन आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी अब कमला आ जाएगी।
हम इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर अब जो है बीना आ जाएगी, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर कमला थी तो ये स्थान बदल ली, यहाँ पर बीना थी तो बीना को यहाँ से हटाकर यहाँ कमला कर दिए डायरेक्ट। तो जब स्थान बदले तो कमला का दाएं से कितना है, 16वां है, लेकिन यहाँ पर जो है कमला का जो है बाईं ओर से 25वां हो जाता है। तो कमला जो है बाईं ओर से कितनी हो जाती है, 25वां हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो देखिए कमला का जो है दाएं से भी पता है और बाएं से भी पता है, दोनों तरफ से पता है। तो हमारा कुल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 25 और 16 को जोड़ देंगे और इसमें से हम एक को घटा देंगे। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41, और 41 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 40। यानी कि कुल कितनी लड़कियां हैं,